स्पेस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 7 साइंस का जो हमारा चैप्टर 11 है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, उसका एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले के लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको शैडो फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ और अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उसको ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए एक एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं आखिर ये लाइट रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, रिफ्लेक्शन का आखिर मतलब क्या होता है। आइए हम ये समझते हैं। तो फाइंड अ शाइनी फ्लैट स्टील प्लेट और अ प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर क्या होता है? वो मिरर जो कि बिल्कुल फ्लैट है और कर्व्ड नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए इस एक्टिविटी के लिए? हमको चाहिए एक प्लेन मिरर, जो जिस मिरर में आप हर रोज खुद को देखते हैं वो वाला मिरर चाहिए जो बिल्कुल फ्लैट हो, कहीं भी कर्व नहीं हो, या फिर आप कोई जो है स्टील की प्लेट वगैरह ले सकते हैं जो बिल्कुल फ्लैट और जो है शाइनी हो। ठीक है, वो ले लिया हमने। टेक इट आउटसाइड एंड लेट द सनलाइट फॉल ऑन द शाइनी सरफेस। आप उसको बाहर लेकर जाइए और जो है सनलाइट ऐसे उसको रखिए कि उस पर जो है सन की रेज आए और उस पर फॉल करें। ये वाली एक्टिविटी आपने ज़रूर कभी ना कभी परफॉर्म करी होगी किसी को परेशान करने के लिए, कि कभी जो है आपने मिरर लिया होगा और उस पर जो है जो रोशनी आ रही होगी उसको दीवार पे इधर उधर कहीं प्रोजेक्ट करवाया होगा और देखा होगा कि एक जो है ब्राइट स्पॉट फॉर्म होता है ना। आई होप ये वाली मस्ती आप सबने की होगी, आज हम भी यही कर रहे हैं। ठीक है, what can you do to redirect light on the wall on which the sunlight is not falling directly? तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लाइट जो है ऐसी जो वॉल है उस पर ले आए। आप क्या करेंगे, कैसे रखेंगे अपने मिरर को सो दैट लाइट आए और उस वॉल पे जिस पे सनलाइट नहीं गिर रही है, अगर मान लीजिए इधर से सनलाइट आ रही है तो जो पीछे की वॉल होगी उस पे तो आएगी नहीं। तो हमको क्या करना है, एक मिरर लेना है, सनलाइट आई और यहाँ से टकरा के फिर जो है वो मुड़ के लाइट जो है वो जाएगी और उस वॉल पे पड़ेगी जिस पे सनलाइट नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम रीडायरेक्ट कर पाए, लाइट की जो डायरेक्शन है उसको हम चेंज करके उस वॉल तक पहुंचा पाए। Turn the shiny plate or mirror in different directions to redirect the sunlight onto wall or nearby surface। तो हमको वही टर्न करना है अलग अलग डायरेक्शन में और देखना है कि जो लाइट आ रही है वो कैसे उस वॉल पे जो है जाए। तो अलग अलग डायरेक्शन में टर्न करिए अपनी मिरर को या शाइनी प्लेट को और फिर चेक करिए कि कब जो है उस वॉल पे जो है एक ब्राइट लाइट जो है, ब्राइट स्पॉट जो है वो बन रहा है। ठीक है, डू यू सी अ स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द वॉल? क्या आपको थोड़ी देर में जब आपने डायरेक्ट किया तो सामने वाली वॉल पे जिस पे लाइट पहले नहीं थी उस पे अब एक ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट दिख रही है? Does it mean that the shiny plate or mirror has changed the direction of light? क्या आपने ये देखा कि जो लाइट है उसकी डायरेक्शन उस शाइनी प्लेट या मिरर ने चेंज कर दी है? क्या आपने ये चीज़ नोटिस करी? तो बिल्कुल, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वॉल पे अंदर की तरफ तो सनलाइट आ नहीं रही थी, हमने क्या किया, एक मिरर लिया और मिरर को जो है हमने इस पे डाला, उस पे आई क्या, मिरर के ऊपर आई हमारी सनलाइट और वो सनलाइट जो है उसने अपना रास्ता बदला, इस पे टकराने के बाद उसने रास्ता बदला और वो जाके कहाँ टकराया, हमारी वॉल पे, और यहाँ पे बना एक ब्राइट वाइट कलर का या फिर ब्राइट जो है स्पॉट बना लाइट का। तो आप देखेंगे अभी भी, लेकिन हमको ये नहीं भूलना है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, लाइट ने अपने ट्रैवल करने की डायरेक्शन बदली है, लेकिन वो अभी भी ऐसा नहीं कि यहाँ आके टकरा गया तो मुड़ के जो है पीछे चला गया, ऐसा नहीं होता है। लाइट स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रैवल कर रही है, बस उसने रास्ता जो डायरेक्शन था उसकी दिशा उसने बस बदली है, ट्रैवल अभी भी वो स्ट्रेट लाइन में कर रही है। तो ऐसे करके हमको क्या पता चला कि हमने जो है लाइट को एक जगह पर पड़ी और फिर वहां से बाउंस बैक होकर दूसरी जगह पर आई, यही रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो क्या आपने जो है वाइट स्पॉट देखा? क्या ये पता चला आपको यहाँ से कि जो शाइनी प्लेट है, जो हमारी मिरर है, वो डायरेक्शन चेंज कर रही है लाइट की? आइए देखते हैं। नाउ
tilt the shiny plate or the mirror in different ways and observe the light spot on the wall। तो क्या आप जब टिल्ट करेंगे, उसको अलग अलग तरीके से टिल्ट करेंगे, तो क्या वो जो ब्राइट स्पॉट बन रही है हमारी वॉल पे, क्या वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है? क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है? डज इट चेंज पोजिशन? क्या उसकी पोजिशन चेंज हो रही है? नोटिस हाउ लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स एंड चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट फॉल्स ऑन अ शाइनी प्लेट और मिरर। तो आपको क्या नोटिस करना है, आप ये देखिए, लाइट क्या है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। मैंने बताया था ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही है, अपनी दिशा चेंज कर रही है। वो सन से बिल्कुल सीधा ट्रैवल करके आई और उसने रिफ्लेक्ट हुई, वो बाउंस बैक हुई, दूसरी वॉल पर जाकर गिरी, तब भी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गई, वो जो बेंड नहीं हुई है। ठीक है, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? आपने जब भी जो किया, जो एक्टिविटी करी, वहां से क्या कंक्लूजन मिला, क्या हम समझने के लिए ये एक्टिविटी कर रहे थे, आइए हम वो देखते हैं। This activity suggests that shiny surface or a mirror changes the direction of light that falls upon it। जो shiny surface है या फिर जो mirror है वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, जो लाइट उसके ऊपर गिर रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास एक मिरर था, उस पे लाइट आकर गिरी और जब ये ऐसे आई तो वो जो है दूसरी डायरेक्शन में जो है चेंज होकर चली गई, वो गिरी और फिर उसका डायरेक्शन बदला और वो जो है बाउंस हो गई दूसरी डायरेक्शन में। तो लाइट आई भले इधर से, लेकिन टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि वो जो मिरर या शाइनी सरफेस होती है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो उसके ऊपर लाइट आ रही है उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, उसकी दिशा को बदल देती है। दिस change in direction of light by a mirror is called the reflection of light। यही जो डायरेक्शन बदल रहा है, यही जो लाइट फॉल होने के बाद उसकी जो दिशा बदल रही है, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑलराइट, तो जो डायरेक्शन चेंज हो रही है लाइट की, उसको हम क्या कहते हैं, जो लाइट हमारी जो है वो बाउंस करके दूसरी डायरेक्शन में चली जा रही है, पहले वाली डायरेक्शन से अपनी डायरेक्शन अब बदल दे रही है, इसी को हम कहते हैं कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, मतलब लाइट की जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर। आइए हम एक मिरर से समझते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होती है, जो बिल्कुल यहाँ पीछे जो मिरर है वो आपको आपकी बुक में दिखेगा, वो क्या है, प्लेन मिरर है, फ्लैट मिरर। ठीक है, कहीं से भी वो कर्व नहीं हो, बिल्कुल सीधी फ्लैट मिरर, उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। एक प्लेन मिरर ले लीजिए और एक स्टैंड ले लीजिए। एक प्लेन मिरर को एक स्टैंड पे जो है वो सेट करना है हमको। एक टॉर्च चाहिए, एक कोम चाहिए, अ शीट ऑफ वाइट पेपर एंड अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर। ठीक है, हमको क्या क्या चाहिए, एक प्लेन मिरर चाहिए, एक टॉर्च चाहिए, एक कोम्ब चाहिए, एक वाइट पेपर की शीट चाहिए और एक स्ट्रिप चाहिए ब्लैक पेपर की भी। ठीक है, अब ब्लैक पेपर को यूज करिए ताकि आपकी जो कोम्ब है उसकी सारी ओपनिंग बंद हो जाए। अब कोम्ब कैसे होते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे ओपनिंग रहते हैं। अब क्या करना है हमको, इसको इसके पीछे हमको लगाना है अपना ब्लैक कलर का जो हमने स्ट्रिप लिया है पेपर का वो, और ऐसे लगाना है कि सारी ओपनिंग जो है भर जाए, बस एक खुली रहे। ऐसा बनाना है हमको कि जितनी ओपनिंग इधर है वो सारी की सारी भर गई, इधर की जितनी है वो सारी की सारी भर गई, और बस बीच में एक ओपनिंग जो है वो खुली रहे, ताकि बिल्कुल पतली जगह मिले हमको लाइट को आगे पास कराने के लिए। ऐसा सेटअप बनाना है। Spread the white sheet of paper on a table, hold the comb perpendicular to the sheet of the paper and shine the torch light on the slit। अब क्या करना है हमको, एक टेबल पे रखना है एक वाइट शीट ऑफ पेपर। एक टेबल ली, उसके ऊपर अपना वाइट पेपर बिछाया और उस वाइट पेपर पे, अगर ये पेपर है तो इस पे हमको अपनी कोम्ब ऐसे रखनी है। ठीक है, ये हमारी अगर कोम्ब है तो इसको ऐसे रखनी है परपेंडिकुलर उसके। ठीक है, ये हमने क्या करा, कोम्ब रख दिया। अब जो हमारा, अगर ये हमारा कोम्ब है तो हमने क्या किया, इसकी ऐसे ब्रिसल्स निकली हुई हैं, उन ब्रिसल्स को हमने ऐसे रख दिया परपेंडिकुलर अपनी वाइट शीट ऑफ पेपर पे। अब उसकी जो एक ओपनिंग थी, वो जो एक ओपनिंग थी कोम्ब की, उसको ऐसे रखेंगे और सामने से हम टॉर्च जलाएंगे, ताकि उस ओपनिंग में जो एक स्लिट बची हुई थी हमारी कोम्ब में, उससे लाइट जो है आगे पास हो पाए।
तो ये जो आपको ये जो देख रहे हैं थिन स्लिट, जो लाइट ये पास हो रही है, ये उसी ओपनिंग से, ये जो हमने एक ओपनिंग छोड़ी थी इसी से जो है पास हो रही है। तो टॉर्च बिल्कुल आगे जलाया ताकि इस ओपनिंग से लाइट जो है वो आगे पास हो पाए। Adjust the comb and the torch slightly till you see a thin beam of light along the paper which has पास थ्रू द स्लिट। अब ऐसा एडजस्ट करना है हमको अपनी कोम को और टॉर्च को, सो दैट आप देख पाए एक पतली लाइट जो है वो पास हो रही है पेपर से होके। आप देखेंगे कि ये पतली सी लाइट जो है वो पास हो, इस लेवल पे हमको अपने टॉर्च और कोम को सेट करना है कि ऐसे बिल्कुल पतली सी लाइट जो है उस हमारी कोम की जो गैप थी, स्लिट थी, उससे पास हो। ठीक है, ये हमने अपना यहाँ तक का सेटअप बना लिया। Now place the mirror in the path of the light beam while keeping the comb steady. What do you observe? अब हमको क्या करना है, हमको पीछे इसके एक मिरर लगाना है। कहाँ पर हमने मिरर लगाया? तो स्टूडेंट्स यहाँ पीछे ये जो लाइट पास हो रही थी यहाँ हमने एक मिरर लगा दिया। अब हमको जब यहाँ आप एक मिरर लगाएंगे तो क्या होगा, मिरर क्या करती है, लाइट आती है तो उसको रिफ्लेक्ट करवाती है। तो जब लाइट इस पे पड़ेगी, जब लाइट इस पे पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। लाइट क्या करा, वो उस मिरर पे गई और उस मिरर से जो है रिफ्लेक्ट होके आई, आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने देखा जो लाइट का पाथ था वो चेंज हो गया उस मिरर पे गिरने के बाद। पहले जो हमारी लाइट जो थी, जो ऐसे जा रही थी, जो हमारी लाइट ऐसे आ रही है, अब उस मिरर से टकराने के बाद वो ऐसी हो गई है, उसका जो पाथ है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो लाइट की जो बीम है, जो लाइट निकल रही है, जो लाइट की रे आ रही है, उसका पाथ जो है वो चेंज हो गया है मिरर पे फॉल होने के बाद, मिरर पे गिरने के बाद। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट द मिरर। तो लाइट पे क्या हुआ, कौन सी प्रोसेस हुई, लाइट जो है रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमको देखने को मिली उस मिरर पे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आइए वो भी दिमाग लगाते हैं। इन अ मिरर आई कैन ऑल्सो सी माई फेस। जब हम मिरर की बात कर रहे हैं कि मिरर से लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, उसी मिरर में तो हमको अपना जो है फेस भी दिखता है। तो वो क्यों है, क्या वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही है जो हम मिरर में खुद को देख पा रहे हैं? अभी तक तो लाइट के बारे में देखा कि हमने लाइट को जो है रिफ्लेक्ट होती है, लाइट अपना पाथ चेंज करती है, लेकिन जो हम खुद को देख पा रहे हैं क्या वो भी जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है? ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ हमारे ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल है। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।